केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर यह बड़ा फैसला किया गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया गया। 5वीं और 8वीं में फेल छात्र प्रमोट नहीं होंगे। फेल होने वाले स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरे क्लास में जाने के लिए दोबारा मौका, हालांकि दूसरा चांस उनको दिया जा सकता है। तो बड़ी खबर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर यह फैसला किया गया है। पहले 5वीं और 8वीं कक्षा में जो छात्र फेल होते थे उन्हें सीधा प्रमोट कर दिया जाता था। अब अगर कोई स्टूडेंट 5वीं और 8वीं में फेल होता है तो उसे आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि दूसरी क्लास में जाने के लिए इन स्टूडेंट्स को दोबारा मौका मिलेगा। तो आज ये कह सकते हैं बड़ी खबर तमाम स्टूडेंट्स के लिए। ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूं इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल का। दिव्या, एक बड़ा फैसला कह सकते हैं और कहा जा रहा है इस फैसले के पीछे कि हम शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें सुधार लाना चाहते हैं। जरा डिटेल में बताएं। बिल्कुल कभी देखिए, इससे पहले जो है हमने देखा कि 10वीं और 12वीं जो कि अमली जामा जो है 2025 एकेडमिक सेशन से पहनाया जाएगा, लेकिन 10वीं और 12वीं में जिस तरीके से हमने देखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक जो है वो साल में 2 बार एग्जाम किए जाएंगे। और अब ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इसको पूरी तरह से खत्म किया गया, यानी कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि अगर कोई बच्चा कक्षा 5th में है और वो फेल हो जाता है या कक्षा 8वीं में और वो फेल हो जाता है तो 15 दिनों के भीतर उसे एक मौका और दिया जाएगा कि वो उसमें अच्छा सिक्योर करके और पास हो सके। क्योंकि जाहिर तौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, हालांकि वो पूरी तरह से तो 2035 तक लागू हो पाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे वो धरातल पर दिखने लगी है। और बहुत से ऐसे डिसीजंस, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो होलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि शिक्षा का जो अभी तक हमने स्वरूप देखा है उसको काफी हद तक बदलने की कोशिश की जा रही है। जो एक स्ट्रेस है वो शिक्षकों के साथ साथ पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का कम किया जाए। साथ ही साथ देखिए, अभी शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी बात की थी कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उसमें उसका जो है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बच्चों को नहीं रहना है, और इस तरह की शिक्षा प्रणाली बनाई जाएगी कि कोचिंग सेंटर्स को खत्म किया जा सके, जिससे कि जो सिलेबस है उसके आधार पर ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर कर पाए। और अब ये एक जो नया फैसला है ये बहुत हद तक मुझे लगता है कि फेवर में है बच्चों के। लेकिन हाँ, स्कूल्स के प्रिंसिपल से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने इस पर ये जरूर कहा कि कहीं ना कहीं ये जो फैसले हैं सरकार के वो स्ट्रेस बस्टर तो हैं, लेकिन कई बार जो है इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, क्योंकि कक्षा 10वीं में अगर हम देखें तो जो 2025 से लागू होगा कि 2 बार आप पेपर दे सकते हैं बच्चे, ऑप्शनल होगा, यानी कि आप मई जून में एक पेपर देंगे और उसके बाद दिसंबर में एक पेपर देंगे। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपका पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप दूसरा जो आपका बोर्ड का पेपर होगा उसके मार्क्स लगवा सकते हैं। तो कई बार बच्चे उसको लेकर लीनियंट भी हो जाते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि शिक्षा में बेहतरी के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन 5वीं बच्चे के ऊपर भी क्या स्ट्रेस नहीं पड़ेगा वो बोर्ड के एग्जाम वाला कि कहीं फेल हो गया तो पीछे रह जाएंगे? ये भी अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं जो इस फैसले के बाद आते हैं। शुक्रिया दिव्या तमाम जानकारी के लिए।